व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्यार से अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने लव वंस के साथ रह रहे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ एक सीरीज शेयर करने वाली हूँ। आने वाले 10 एपिसोड्स में हम ये सीरीज डिस्कवर करने वाले हैं। ये सीरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेरे हार्ट के क्लोज है। तो ये सीरीज है द पीरियड सीरीज। यस, यू हर्ड इट राइट। इस सीरीज में मैं सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ पीरियड्स के रिगार्डिंग, चाहे वो क्वेरीज हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, क्या क्या मिथ्स ब्रेक करने हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पीरियड्स में आपकी हेल्प आ सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, वो सारे पॉइंट्स मैं इस पीरियड की सीरीज में कवर करने वाली हूँ। ओके, सो ये सीरीज मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने इंटरनेट पर देखा, मुझे पीसेस में इस वीडियोस पीरियड्स के बारे में मुझे वीडियोस मिल रही थी। एक इकट्ठा इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं भी मुझे मिली नहीं, इसके लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल्सो जो टीनेजर्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है कि क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, पीरियड्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो जो बहुत सारे मिथ्स है, ऑफकोर्स हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारे मिथ्स रहते हैं पीरियड्स के बारे में, तो वो मैं ब्रेक करने वाली हूँ। आपके जो क्वेश्चंस है, कुछ पीरियड्स रिगार्डिंग क्वेरीज है, उनको भी मैं आंसर करने वाली हूँ। सो इफ यू आर हियर टू हेल्प समवन और लर्न समथिंग न्यू, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, शो योर लव ऑन दिस सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ जाए। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। Okay, so episode first, video first of this series which is first periods. Of course, so आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पीरियड्स के बारे में। लड़कियों को फर्स्ट पीरियड्स कब आते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पीरियड्स। सो विदाउट क्रिएटिंग मैस, विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन, एकदम सिंपल सी भाषा में आपको बता देती हूँ। सो पीरियड्स क्या होते हैं। मंथली हमें वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यूटेरस का जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होता है, उसके वजह से हमें पीरियड्स आते हैं। एकदम सिंपल भाषा में है, ज्यादा आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि पीरियड्स हमें होती क्यों है। कि सिंपल है, यूटेरस की एक लाइनिंग होती है, वो ब्रेक होती है, उसकी वजह से हमें पीरियड्स होते हैं। और वो जो पीरियड्स होते हैं, सिंपली ब्लीडिंग मंथली हमें होता है वजाइना के थ्रू, उसे हम मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड कहते हैं। एकदम सिंपल है। पॉइंट नंबर 2, व्हेन टू एक्सपेक्ट फर्स्ट पीरियड। तो पीरियड आने का एक पर्टिकुलर टाइम कौन सा है, कौन सी एज में पीरियड्स आते हैं। जनरली 12 to 13 एज के बाद से या फिर 12-13 एज से पीरियड्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू टॉक अबाउट पीरियड्स इन योर हाउस। ये पॉइंट्स है जो टीनेजर और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर में ऐसा क्लाइमेट नहीं होता है। बहुत सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि पीरियड्स के बारे में ओपनली बात नहीं की जाती है, जिससे एजुकेशन की कमी रह जाती है और कोई रॉन्ग डिसीजन लेने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। सो आपके घर में स्पेशली पेरेंट्स ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करो कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके साथ फ्रैंकली बात कर सके इसके बारे में। और आपको भी इसके बारे में अवेयरनेस रहना चाहिए कि अगर आपकी बेटी इस पर्टिकुलर एज में है तो आपको उसे गाइडेंस देनी चाहिए, आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स कैसे आते हैं, उसमें पर्टिकुलरली होता क्या है, जो चेंजेस बॉडी में होते हैं, आपको उसके बारे में डिटेल में आपके बेटी या फिर आपकी बहन हो उसके साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। सो आपके घर में ऐसा क्लाइमेट आप क्रिएट करो जिससे आपकी बेटी आपसे खुद से बात कर सके। ऐसा फ्रैंकली क्लाइमेट आप क्रिएट कर सकते हो जो कि उसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। आजकल तो इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट जब मुझे पहले बार पीरियड्स आए थे तो ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे कोई बता सके वगैरह। सो मुझे ज़्यादातर पीरियड्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। फ्रेंड्स के थ्रू या फिर जो स्कूल में कुछ बताया गया हो उसी से मुझे ये नॉलेज मिला था। बट अभी की लाइफस्टाइल को देखते हुए हर घर में इसके बारे में बात होनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करी जानी चाहिए। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में ऐसा क्लाइमेट प्लीज़ क्रिएट करो ताकि आपकी बेटी आपसे फ्रैंकली खुल के बात कर सके इसके बारे में। पॉइंट नंबर 4, व्हाट डज पीरियड्स लुक लाइक। तो इसमें होता क्या है, पीरियड्स में जो हमारा ब्लड निकलता है वजाइना से, उसका कलर
यूजुअली रेड टू ब्राउन के बीच में उस पीरियड का ब्लड का कलर होना चाहिए। और जो ब्लड का फ्लो है वो लो से हेवी तक रहता है। और पीरियड्स जो है, जो नॉर्मल पीरियड जो है वो 2 डेज टू 7 डेज के बीच में हो सकते हैं। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ओके, सो इसमें से ही एक नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके साइंस क्या है, पीरियड्स आने की साइंस क्या है। तो आपको ब्लोटिंग फील होगी, क्रैम्प फील होगा, मूड स्विंग्स हो गए आपके। तो ये बेसिक जो है वो आपके साइंस रह सकते हैं पीरियड्स के बारे में। ऑल्सो वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है जो व्हाइटिश कलर में होता है। पॉइंट नंबर 5, व्हाट प्रोडक्ट टू यूज। सो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पैड्स, टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल डिस्क, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक पीरियड पैंटीज भी होती है जो कि सिर्फ पीरियड में, ऑफ कोर्स इसका नाम भी पीरियड पैंटीज है, तो आपको सिर्फ वो पीरियड्स में ही यूज करनी होती है। उसमें जो वजाइना के नीचे जो पार्ट आता है फैब्रिक का, वहाँ पर थिक लाइनिंग होती है, सो आप वो यूज कर सकते हैं। और बेसिकली टीनेजर्स जो है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जो होता है या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्क हो गई, विच इज सो कंफर्टेबल नाउ डेज, तो वो यूज नहीं कर सकती है क्योंकि टीनेजर्स, ऑफकोर्स टीनेजर्स है, सो यूज करने में थोड़ा डर हो सकता है। इसीलिए पीरियड पैंटीज आर द बेस्टेस्ट ऑप्शंस। पॉइंट नंबर 6, प्रिपेयर पीरियड किट। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसी सीरीज में, ऑफकोर्स। सो एक छोटा सा बेसिक डिटेल्स इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि पीरियड किट होता क्या है। तो पीरियड आने से पहले हम एक किट प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि पीरियड डेज में हमें काम आ सके, उससे हमें हेल्प हो सके। सो उसमें आप पीरियड्स के रिगार्डिंग चीज़ें रख सकते हैं ताकि पीरियड के टाइम पर आपको हर एक चीज़ जो पीरियड्स में लगने वाली है वो आपको आसानी से और टाइम पे मिल सके। पॉइंट नंबर 7, हाउ लॉन्ग डज फर्स्ट पीरियड लास्ट। तो फर्स्ट पीरियड जो आते हैं वो कितने देर तक, कितने दिनों तक रह सकते हैं। सो मेरी बात बता देती हूँ। मैं मेरे स्कूल टाइम में जब भी थी, ऑफकोर्स अभी भी हूँ, बट मेरे कॉलेज डेज में मैंने वेट कम किया था। सो टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड मेरे जो रहे थे तो वो 6 to 7 डेज तक रहे थे। सो विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और यही ड्यूरेशन रहता है कि 7 दिन तक रह सकते हैं पीरियड्स, फर्स्ट आने वाले पीरियड्स। तो अगर आपके 7 दिन या फिर 8 दिन भी होते हैं तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट उससे ज़्यादा अगर आपके पीरियड्स लास्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर के साथ अपने कंसल्ट करना चाहिए, विच इज़ नॉट नॉर्मल। पॉइंट नंबर 8, ट्रैकिंग योर साइकिल। तो सपोज कि आपको इस महीने के 15 तारीख को आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो नेक्स्ट पीरियड आपको जो आएंगे उस डेट को आपको मेंशन करना है। लाइक आप कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो। तो वो जो ड्यूरेशन रहेगा इस मंथ की 15 से लेकर आने वाले नेक्स्ट मंथ के डेट तक, वो आपका साइकिल रहेगा। तो ये साइकिल आपको ध्यान में रखना है। उसके हेल्प से आपको आगे की जो ट्रैकिंग है वो आपको आसानी से हेल्प होगी। फिर आपको अंदाज़ा लगता रहेगा कि मुझे पीरियड्स कब आने वाले हैं, क्योंकि वो आपका एक साइकिल बन चुका होता है। पॉइंट नंबर 9, हाइजीन ड्यूरिंग पीरियड्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरेंट्स हो, टीनेजर हो, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इस पॉइंट को ज़रूर सुनना। तो फर्स्ट जो पीरियड्स आते हैं या फिर जो बिगिनर्स होते हैं जिनको नए नए पीरियड्स आते हैं, उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं रहती है। सो बहुत सारी मैंने ऐसी लड़कियां देखी है जो पीरियड्स में नहाती नहीं है, विच इज़ सो अनहाइजेनिक। पीरियड्स में आपको डेली नहाना है। अगर पॉसिबल है तो आप दिन में 2 बार नहाइए। इससे आपको, अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको पेन में रिलीफ भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ही नहाइए। ना नहाना ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक थिंग है। इससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज फैलते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक बार तो नहा लीजिए। नेक्स्ट, जो फर्स्ट पीरियड आते हैं तो ऑफ कोर्स ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। सो उसमें आपको दिन में एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको पैड चेंज करना है। आप देख लो 3-4 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे के बीच में जैसा आपका फ्लो है उसके अकॉर्डिंग आपको पैड्स चेंज करने हैं। और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बिगिनर्स है उनको पीरियड्स आते हैं तो उनके लिए मैं पैड प्रेफर करूँगी, क्योंकि टैम्पॉन्स हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्क होगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। सो इसलिए फर्स्ट पीरियड्स के लिए आप पैड्स ही प्रेफर करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से, आप जब पैड चेंज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने हाथ पहले धो लो,
क्योंकि आप न्यू पैड यूज़ करने वाले हो, अगर आप डर्टी हैंड से या फिर आपके हाथ किसी से मैले भी नहीं हुए हैं, स्टिल आपके हाथ में जर्म्स रहते हैं तो वही पैड पर लग जाएंगे, फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप पीरियड में पैड चेंज करो या फिर न्यू पैड यूज़ करो तो पहले आपको हाथ धोने हैं और पैड चेंज करने के बाद भी आपको हाथ धोने हैं। आप अगर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर हाथ आप नहीं धो सकते हैं, पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पास एक सैनिटाइज़र रख सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो यप, दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त उनको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो इट्स मीन अ लॉट टू मी। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।